हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आज की हमारी क्लास रहेगी रेगुलेशन नंबर 96 यानी कि हॉलिज रोप। अगर रोप के बारे में आपको और भी बहुत सारे डिटेल्स जानना है तो डीजे देशमुख की जो वॉल्यूम 1, 2 एंड 3 जो बुक्स होती है वो आप देख सकते हैं। उसमें स्पेशली 4 से 5 चैप्टर रोप के बारे में रखा गया है। विथ वाइंडिंग शाफ्ट में कौन कौन सी रोप लगेगी या फिर कॉलेज सिस्टम में कौन कौन सी रोप लगेगी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, इसको रिकैपिंग या फिर सर्विस या फिर मेंटेनेंस कब कब करते हैं, ये सारे डाटा बिल्कुल डीजे देशमुख के बुक में। अभी हम लोग रेगुलेशन देख रहे हैं तो रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। जब हमारी क्लास चलेगी डीजे देशमुख की तब हम लोग उस पर आएंगे। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट हॉलेज रोप यानी कि रोप के बारे में। तो कोई भी रोप हम लोग किसी भी तरीके से अगर कहीं भी यूज करते हैं, सपोज डैट आप अगर लिफ्टिंग में भी जो रोप यूज कर रहे हैं उसकी भी एक कोई क्षमता होती है, स्ट्रेंथ होती है, उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है। तो सेम इट इज यहाँ भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी नॉट लेस देन 8। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है हॉलेज रोप की वो 8 से कम नहीं होनी चाहती। ये पहला पॉइंट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आएगा कि अगर कोई रोप हम लोग कैपिंग या उसे फिर से रिकेपिंग करते हैं तो एवरी 6 मंथ में रोप की रिकेपिंग होगी। रिकेपिंग मतलब आप समझिए जोड़ना होता है। जैसे कि अगर आप ये खुला मेरा ओपन रो खुला तार है ऐसे, ओके, और यहाँ से आपका स्टैंड वाला तार है, स्टैंड वाला, ठीक। तो ये सारा स्टैंड खुल चुका है, तो इसको अगर आप रिकेपिंग करें या फिर बांध दें तो ये भी स्टैंड करके ऐसे हो जाएगा। तो यही रिकेपिंग के बारे में एक रिकेपिंग का मीनिंग ये हुआ, ठीक। बट रिकेपिंग यहाँ हम लोग यूज कहाँ करेंगे, जैसे कि अगर एक रोप दूसरे रोप से रिकेपिंग किया जाए, सपोज दैट ये मेरा ऐसे हम लोग बेंड किया और यहाँ से दूसरी रोप को हम लोग रिकेपिंग कर रहे हैं। एक दूसरी रोप ऐसे यूज करके इसको रिकेपिंग कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ जोड़ रहे हैं, ठीक। ये हमारा दूसरा रोप हो गया। इसको ऐसे करके ऐसे रिकेपिंग किया जाता है, ठीक। तो ये जो रिकेपिंग होता है, जैसे हम लोग जॉइंट करते हैं या रिकेप करते हैं, तो जॉइंट में कभी कभी सपोज दैट ये रोप टब से लगी हुई है, ये टब से लगी हुई है और ये रोप डायरेक्ट आपका होले सिस्टम पे ड्रम से लगी हुई है। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ जो रिकेपिंग या फिर रिकेपिंग की रोप या फिर जो यहाँ का स्ट्रक्चर एज ए यहाँ जॉइंट लगता है, जॉइंटर रहता है, तो कहीं न कहीं ना रोप में भी जो स्ट्रेंथ होता है वो कहीं कहीं डैमेज होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी चीज़ को आप ऐसे रिकेप करते हैं, सेम सेम इट इज ऐसे, तो यहाँ फोर्स लगने के कारण या फिर घिसने के कारण ये धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। तो ऐसे रिकेपिंग या रिकेप या केप किया हुआ रोप में आपको प्रति 6 महीने में एग्जामिन करना है कि क्या डैमेज है तो क्या हुआ क्या नहीं। तो ये एग्जामिन करके फिर से इसको कटिंग करके फिर से दूसरी तरह से रिकेप करना है, ओके। तो यही दूसरी पॉइंट बताई गई है। देखिए मैंने लिखी है 96 रेगुलेशन हॉलेज रोप फैक्टर ऑफ सेफ्टी नॉट लेस देन टू दी 8 एंड डायरेक्ट, और यहाँ रिकेप एवरी 6 मंथ, यानी कि कोई भी केप वाला रस्सा या रस्सी हमें फिर से उसको रिकेप करना होगा एवरी 6 महीना में, जैसे कि ये, ओके। और एक यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट होलेज सिस्टम, यानी कि जो डायरेक्ट होलेज सिस्टम रहता है, ठीक ना, उसमें कभी भी हम लोग स्प्लाइसिंग यानी कि जो तार टूट गई है और इस मान लीजिए ये तार टूट गई है
तो इसको फिर से जोड़ने का जो प्रक्रिया होता है, इसी को स्प्लाइसिंग करते हैं। तो ये तार अब हमारा हो गया स्प्लाइसिंग तार, स्प्लाइसिंग रोप या स्प्लाइसिंग वायर या स्प्लाइसिंग तार ऐसे लोकल लैंग्वेज में। तो रोप ही यूज कीजिए, माइनिंग के टर्म में है, आप माइनिंग इंजीनियरिंग है तो रोप ही यूज कीजिए। तो ऐसे जो जोड़ा हुआ रोप रहेगा, तो ये रोप हमें कहाँ यूज नहीं करना है, डायरेक्ट हॉलेज सिस्टम में कभी भी यूज नहीं करना है। ओके, तो ये सब सारे पॉइंट्स है। चलिए अब देखते हैं रेगुलेशन क्या कहता है। रेगुलेशन 96 haulage rope. No rope shall be used for the purpose of haulage if has any serious visible defect or any length of its factor of safety is not less than the 8. Factor of safety is less than 8. ओके, तो कहता है अगर किसी भी रोप में या फिर किसी भी रस्सा में आपका थोड़ा सा भी डिफेक्ट नजर आए और उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 8 से कम हो, तो वैसे में हम लोग उस रोप को यूज नहीं करना है। ठीक। सेकेंड पॉइंट कहता है एवरी रोप विच केप्ट शॉल बी रिकेप्ड वंस एट लीस्ट एवरी 6 मंथ एंड इफ नेसेसरी शॉर्टर इंटरवल अंडर द सुपरविजन ऑफ द कॉम्पिटेंट पर्सन। मतलब अगर कोई रोप केप्ट है तो उसको प्रत्येक 6 महीना में रिकेप्ट करना है। यदि एग्जामिन करने के टाइम 6 महीने से पहले उस रोप की डिफेक्ट या फिर कुछ ऐसी खराब स्थिति में हो, तो उसको भी आप कंप्लीटेड पर्सन से ऑथोरिटी लेके या उसके सामने रह के आपको रिकेपिंग करना होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस वन। ओके, उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट कहता है नो रोप विच हैज बीन स्प्लाइस्ड शैल बी यूज्ड इन डायरेक्ट हॉलेज सिस्टम। कोई भी तार जो जुड़ा हुआ तार रहेगा वो डायरेक्ट हॉलेज सिस्टम में नहीं यूज करेगा। और उसके बाद कहता है फॉर एवरी रोप विच, ठीक है ये हो गया। फॉर एवरी हॉलेज रोप इज यूज्ड एज ए रिकॉर्ड, मतलब कहता है कि अगर जहां भी हम लोग हॉलेज सिस्टम के लिए रोप यूज करते हैं उसके लिए प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना है, रिकॉर्ड ऑफ द साइज, कंस्ट्रक्शन भी मेंटेन करना है, क्वालिटी, नेम ऑफ द सप्लायर, डेट एंड इंस्टॉलेशन एंड रिकेपिंग शैल बी कीप्ड ए बॉन्ड पेज बुक। सारा डाटा आपको बॉन्ड पेज बुक में मेंटेन करना, और जो उनके लिए ऑथराइज पर्सन है उसको साइन भी करना, और काउंटर साइन भी मैनेजर का रहेगा। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स है हॉलेज रोप के बारे में। तो आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट रेगुलेशन 97 रोडवे कन्वेयर के प्रति हम लोग देखेंगे। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।